अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रही हैं बार बार। मेरा अपना आकलन कहता है कि कहीं ना कहीं वो ब्रिज बन रहा है जिसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो आप बनाने की कोशिश कर रही हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की। और जैसे कि आप जानते हैं, G7 में इनकी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर आप लोगों पे या इंडिया पे कोई अटैक हुआ तो वो भारत का साथ देंगे, लेकिन जब तक पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक। तो सर, ये मोदी जी की अचानक से इतनी तारीफ जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्या रीजन है? इसलिए कि कुछ दिनों से तो काफी एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा था, तो अब अचानक से जो तारीफ शुरू हुई है, आपके ख्याल से वो क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो छोटा मोटा मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये सीखा है कि अगर अगर आप सो कॉल्ड दूसरे को तोड़ ना पाओ या अपने साथ जोड़ ना पाओ तो आप उसके साथ जुड़ जाओ। दिस इज अ वेरी गुड डिप्लोमेसी। मुझे लगता है कि ईरान वॉर ने शायद अमेरिका को एक बात तो सिखा दी कि कंट्रीज उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर वॉर जैसी सिचुएशन है। भारत के मामले में भी यूएस ने ये जरूर देख लिया कि इंडिया को टैरिफ के ऊपर झुकाया नहीं जा सकता, मनाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, ऊंचा नीचा किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप इंडिया को या इंडिया जैसी कंट्री को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। जैसा कि समझा गया था कि टैरिफ आ गया तो समझ लो बम फट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी वगैरह। सो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ये रियलाइज जरूर कर रहे होंगे, उनके एडवाइजर्स भी, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने तो शुरू से कहा था कि जनाब ये आप टैरिफ वाला जो चक्कर चला रहे हो ये आप कुछ अच्छा नहीं चला रहे हो। और इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में वो ये वाला केस हार भी गए और काफी हद तक टैरिफ रिलेटेड कंट्रीज को उन्हें रिफंड भी करना पड़ेगा। ऐसा अभी तक की सिचुएशन है, वो करें या ना करें। बात निकल कर आती है कि तारीफ कर रहे हैं या, मुझे तो आज तक कभी भी ट्रंप ये बोलते नहीं सुने गए कि भारत या मोदी खराब है, दुनिया के लिए खराब है, उनके लिए खराब है या किसी के लिए भी खराब। हमारे और उनके जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ दो जगह लोगों ने इंटरप्रेट किए, दुनिया ने इंटरप्रेट किए। एक है कि यस उन्होंने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया, और उन्होंने ये भी देख लिया और दुनिया ने कि अगर एक कंट्री एडमेंट हो जाए कि नहीं जी हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूएस कहता है उसे लोग स्वीकार कर लेते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सो कॉल्ड डिफरेंस दिखा, और दूसरा दिखा टैरिफ का। इसके अलावा दुनिया की ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे डिफरेंसेस दिखे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन डिफरेंसेस के बावजूद, और पहले तो यही बात होगी कि वो डिफरेंसेस क्या है। सो मेरा आकलन कहता है टू इंटेलिजेंट माइंड ऑलवेज डिस्कस थिंग्स, दे मे नॉट थिंक अलाइक। हमारी और उनकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। दो इंटेलिजेंट माइंड का यही होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया दिन में कि रात है और रात में दिन है, तो हमने भी कह दिया दिन में रात है और दिन में रात में दिन है। सो ऐसा नहीं। और मुझे लगता है कि वो बड़ा मतलब इस बात को शायद समझ रहे होंगे और उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी को ब्रेक करना मुश्किल है, तो मोदी को अपने साथ चलाओ। उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी के होते हुए सरकार में भारत को किसी भी बात के ऊपर दबाव लाकर नीचे करना इम्पॉसिबल होगा, शायद वो भी उन्हें दिख रहा होगा। आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग, जो एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी सी कहावत है कि मेक्स थिंग्स मोर सिंप्लीफाइड सो दैट पीपल कैन परफॉर्म बेटर। बड़ी सिंप्लिसिटी की बात है। आरजू काज़मी साहिबा सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। अगर बोलूंगा तो जायज बात है, सुंदर आरजू साहिबा मेरे से अच्छे सवाल पूछेंगी, सरल सवाल पूछेंगी। अगर डिफिकल्ट तरीके से मैं पेश आऊंगा तो वो भी डिफिकल्ट सवाल पूछेंगी।
टिट फॉर टैट वाली बात हो गई। लेकिन तो सर मुझे लग रहा है कि जी लेकिन सर वो तो चाइना की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, चाइना की और अमेरिका की तो कभी नहीं बनी। चले आपके यहाँ तो हमेशा से रही है, थोड़ी बहुत बीच में टेंशन हो गई थी, लेकिन चाइना के साथ तो हमेशा का उनका एक कंपटीशन रहा है। और ऐसा वो चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, और उनको ऐसे उन्होंने इनवाइट भी किया है, अमेरिका विजिट का भी कहा है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किसी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं आपको क्या, ईरान की वजह से? देखिए, बड़ी सीधी बात करें तो जो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रही हैं, जहां उनसे पूछा गया था कि वर्ल्ड के कोई वो लीडर्स बताइए जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ये है वो है, तो उन्होंने पहला मोदी का नाम और दूसरा चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम लिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगहों को वो अपने साथ चलाना चाहते हैं और वो चल नहीं रहे हैं। उन्हें मालूम है कि चाइना को आप कितना भी अपने साथ चला लीजिए, चाइना उनके हिसाब से नहीं चलेगी। चाइना अपने एक्सपेंशन पर चलेगा, चाइना ताइवान से रिलेटेड यूएस की कभी कोई बात नहीं मानेगा, चाइना ईरान के मामले में यूएस के साथ कभी खड़ा नहीं होगा, चाइना रशिया का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वगैरह वगैरह। एंड अबव ऑल, अगर आप ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाइना यूएस का ट्रेड बड़ा तगड़ा ट्रेड है भाई। दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी विदाउट ईच अदर, बोले चाहे कुछ भी। ये तो प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो थोड़े सो कॉल्ड जो बड़े लोग होते हैं, कहने के लिए बोल रहा हूँ, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इनके काम करने के तरीके भी बड़े होते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करते, ये लड़ाई करवाते हैं। ये अपने प्यादों से लड़ाई करवाते हैं, मैं ये कहूंगा। इन्हें अपने हथियार जब टेस्ट करने होते हैं, ये किसी और के थ्रू कराते हैं। आप बता दीजिए, ईरान के ऊपर कोई नया वेपन सिस्टम इन्होंने अगर डिस्प्ले किया हो तो बताइए। कोई भी नहीं किया हो। एंड सेम गोज फॉर चाइना। चाइना को मालूम था कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। अब कैसे का, आज तक कभी पूरा बैटल टेस्ट हुआ नहीं। उसे मालूम था PL-15 जो मिसाइल है वो कभी टेस्ट हुई नहीं। तो कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो जो बड़ी बात है, वो ये भी मैं कहूंगा कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमने कभी कंपैरिजन किया ही नहीं कि यूएस और पाकिस्तान के क्या रिलेशन है, यूएस और चाइना के क्या रिलेशन है। मुझे मालूम है कहीं आपके यहाँ से कोई कमेंट कर सकता है कि नहीं जी नहीं, आप तो पाकिस्तान के बारे में हमेशा से यूएस को बोलते हैं। मैं मानता हूं, हम बोलते हैं, हम सर बुरा भी हमेशा से लगता है आप बोलते लोगों हैं को? कि सर आपको बुरा भी हाँ। लगता है? बुरा भी लगता है नहीं, ना हमें बुरा भारत नहीं, को नहीं नहीं नहीं, हमें बुरा क्या लगता है, मैं वो बताना चाहिए। वही आप जो बोल रही है, मैं भी एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ कि हम यूएस और चाइना और इवन एनी अदर कंट्री के साथ ये जरूर बोलते हैं कि आप वेपन सिस्टम सपोर्ट पाकिस्तान को दीजिए, लेकिन उसकी टेररिज्म को कंट्रोल जरूर करवाइए। वो बहुत बड़ी बात है, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसा ऐसा मेरा सोच है कि जो क्लियर थिंकिंग जो होती है ना, उसके लिए कोई बहुत बड़ी करेज नहीं चाहिए होती है, बहुत हिम्मत नहीं चाहिए होती। क्लियर थिंकिंग, स्ट्रेट थिंकिंग, ठीक है ना, उसके लिए करेज की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। नहीं, मेरी गलती होगी। उसके लिए सिर्फ करेज की जरूरत होती है, इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। आई एम सो सॉरी। अगर आपसे मैंने कुछ कहना है तो मुझे करेज होना चाहिए बोलने का कि नहीं नहीं आरजू साहिबा, आप कितनी भी सुंदर है, आप पाकिस्तानी है, हमारे लिए आप दुश्मन देश की है, आप सुंदर हो ही नहीं सकते। ऐसा करेज होना चाहिए। इसमें इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस कोई नहीं है। सो इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस के साथ इंडिया का एक बहुत बड़ा मुद्दा, जो टैरिफ से भी ऊपर का है, जो शायद ट्रेड से भी ऊपर का है, सीज फायर से भी ऊपर का है, कि यूएस आप उस यूएस से हमारा हमेशा से कंप्लेंट है कि आप पाकिस्तान को हर बार उस जगह पर बचाते हो जिसमें पाकिस्तान की टेररिज्म को आप क्रिटिसाइज नहीं करते, उसे रोकते नहीं हो, और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान उसे सपोर्ट समझता है। दैट इज आवर ओनली डिफरेंस ऑफ, एंड सेम गोज फॉर चाइना। चाइना से हमारा क्या लड़ाई है? हमारा अच्छा खाता, आपसे तो 10 गुना ज्यादा हमारा उनके साथ ट्रेड है। और ट्रेड जिसका जिसके साथ होता है ना, वो दुश्मनी आपस में कर नहीं सकता। ये आपको बता दूं, छिटपुट लड़ाइयां हो सकती हैं। चाइना के साथ हमारा कभी कोई टेररिज्म रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मुझे ये ना बीच में जो कॉल आती है इनको डिसेबल करना आ नहीं रहा है, इसलिए मेरे को आपको डिस्टर्ब होना पड़ नहीं रहा है। बट नहीं नहीं मोर सर, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं। इज, मानिए मेरी जी बात, कि इंडिया ने कभी भी यूएस के रिलेशन किसी और के साथ कैसे थे उसको इंडिया के रिलेशन के साथ कभी कनेक्ट नहीं किया है, सिवाय सिवाय टेररिज्म। लेकिन सर यहाँ पर ये भी बात जो है वो समझने की है कि आखिर ट्रम्प को ऐसा क्या काम है चाइना से और भारत से, जो अचानक से इतनी ज्यादा तारीफें शुरू कर दी हैं। मतलब जो तारीफें की जा रही हैं वो पहले कभी होते देखी नहीं है। वो इसलिए है कि एज फार एज भारत इज कंसर्न, उसको इस समय एनकरेज करना है भारत को, भारत के प्राइम मिनिस्टर को, कि किसी तरह ये जो ट्रेड डील होने वाली है इसको आप सो कॉल्ड इतना ज्यादा फाइट मत करिए, इतना ज्यादा स्ट्रांगली मत फाइट करिए, जितना जितना आप अपने अपने फायदे के लिए देख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको हम एक्सेप्ट करें। सो एक माहौल बना रहे हैं वो कि यस, ट्रेड से रिलेटेड हम उनकी बात मान लें। पहली बात, चाइना के साथ उनका हमेशा से प्रॉब्लम यही है कि यस, चाइना उनसे इकोनॉमिकली बड़े तेजी से कंपटीशन में आ रहा है। ताइवान से रिलेटेड सो कॉल्ड लड़ाई झगड़े का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और चाइना एक उभरती हुई पावर के तौर पर उनका कॉम्पिटिटर बन रहा है, इसलिए जाहिर बात है कि उसके साथ वो तो सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आप मुझे जी, सुन पा रहे हैं मैं सर? सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा जी तो सर ये जो एमओयू हूँ जी, सुन साइन पा किया रहा है हूँ। 60, जी सर 60 डेज के लिए जो एमओयू साइन किया है, ये कितने दिन चलने वाला है? इसलिए कि कल भी ये न्यूज चल रही थी कि ईरान ने कहा है कि जो शिप भी यहाँ से गुजरेगी 48 आवर्स पहले ईरान को बताया जाए। तो इसका तो मतलब है कि ईरान ने इस वक्त भी जो है वो अपना होल्ड रखा हुआ है, तो उसको एक तरह से वो फ्री तो नहीं कहा जा सकता कि कोई कभी भी आ जाए कभी भी। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाकई में 60 डेज तक खुला रहेगा और ईरान कुछ नहीं कहेगा? वैसे तो इस तरह की न्यूज भी चली थी कि ईरान ने कहा है कि 48 आवर्स पहले ईरान को बताया जाए। तो इसका तो मतलब है कि वो अभी भी पूरी तरह से ओपन नहीं है। नहीं देखिए, ये कहना गलत हो जाएगा कि ओपन नहीं है। देखिए आरजू साहब, हमें ढूंढना ये पड़ेगा कि प्रोग्रेस क्या हुई। अब कम से कम अब कम से कम ईरान ये तो मान रहा है कि चलिए जी आप हमें इन्फॉर्म करिए। वहां से एक एनवायरमेंट बनेगा, वहां से एक रास्ता बनेगा कि आज हो सकता है वो डिमांड करे 48 घंटे, कल 24 घंटे, एक या दो दिन बाद या 10 दिन बाद। देखिए इसको एक माहौल बनाना पड़ेगा दुनिया को भी, क्योंकि जैसे ही इस समय देखिए जो बोलते हैं ना कि इस समय हाथी के नीचे हमारी पूंछ है, और सबको अपनी इस पूंछ को बचा लेना चाहिए कि अपना अपना ऑयल इस 30 और 60 दिन में बराबर कर लो, अपना अपना रिजर्व जो है वो बराबर कर लो। इंडिया इज लुकिंग फॉर वीएलसीसीज को जो ढूंढ रहे हैं, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कंटेनर्स के लिए जो हम ढूंढ रहे हैं, जो 2 मिलियन बैरल से एक बार में ले जा पाता है। मैं तो चाहूंगा कम से कम 50-60 बैरल ये वीएलसीसी आ जाए, वीएलजीसी भी आ जाए, वेरी लार्ज गैस कंटेनर्स जो हैं, हम तो वो भी चाहेंगे जो तकरीबन 45,000 मेट्रिक टन लेकर चलता है। वी नीड इट। अब उसमें बाई चांस इस समय अगर ईरान अड़ियल हो रहा है कि मुझे बताइए, मुझे लगता है, ये मेरा अपना आकलन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अगर कोई अड़ा हुआ है तो मैं या तो ये कि गैस ले जाऊंगा नहीं, जरूरत मेरी है तो जायज बात है कि भाई बताकर ले आओ। अब और क्या करें इस समय? कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर हमें ये एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे इसे डेवलप करना पड़ेगा कि ईरान मान जाए, कम से कम ये मान जाए कि बताने के बाद तो जाए जाए। अब आएगी बात नेक्स्ट, कम से कम इस समय ये तो दिख रहा है कि चलिए टोल शायद ना हो, कोई अगर सीक्रेटली दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन अभी तक इन 60 दिन के लिए तो उन्होंने नहीं बोला है। और 60 दिन एक अच्छा टाइम है, हालांकि मेरा पर्सनल आकलन कहता है कि ये लड़ाई कभी रुक ही नहीं सकती, लेकिन इस लड़ाई का कुछ पार्ट कंप्रोमाइज किया जा सकता है, और मुझे लगता है दुनिया के लिए फायदे में होगा कि हॉर्मुज यूएस और ईरान का फ्लैश पॉइंट नहीं होना चाहिए। बड़े सीधे शब्दों में अगर मैं बात तो सर क्योंकि 60 अगर जी 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 सर आप कंप्लीट करें, सॉरी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्योंकि अगर हॉर्मूज को हम फ्लैश पॉइंट होने देंगे तो दुनिया में एक नया प्रेसिडेंस बन जाएगा
कि आप देखेंगे फिर जिब्राल्टर वाला बोलेगा मैं भी रोकूंगा, मलक्का वाला बोलेगा मैं भी रोकूंगा, कल हो सकता है इंडियन ओशन में जहां मलक्का खुलता है तो मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा कि जी मुझे भी तोल दो, मैं भी नहीं जाने दूंगा। हमारी भी दादागिरी है। आज नहीं तो कल हो सकता है कल किसी वजह से चाइना के साथ हमारी डिफरेंस हो जाए, हम मलक्का में खड़े हो जाएंगे कि जी हम आपका साउथ चाइना सी की तरफ कोई मूवमेंट नहीं होने देंगे। तो इस तरह से पूरी इंटरनेशनल मैरीटाइम को डिस्टर्ब करना आई थिंक विल बी रॉन्ग, और उसके लिए इस समय सभी को ये टॉलरेट करना चाहिए कि चलिए इस बात को आगे बढ़ाया जाए किसी तरह। अगर वो अड़े हुए हैं और हम भी अड़ जाएं तो हरमुज तो जौ का त्यों रह गया। कम से कम आज की तारीख में अगर 24 घंटे का देखा जाए 22-23 वेसल जो है वो निकल रहे हैं ना, कुछ तो बड़ा, 2 वेसल बढ़े चाहे लेकिन बढ़े ना, बढ़ना चाहिए था सबसे। लेकिन सर फौरन ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। कल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाया जा रहा था, वो कह रहे थे ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, ईरान हार गया है, ईरान के पास कुछ नहीं है। और ईरान के अगेंस्ट उन्होंने कोई ऑलमोस्ट 6 to 7 स्टेटमेंट्स दी। तो आपको क्या लग रहा है कि ईरान क्या करेगा? हर कंट्री के जो बॉसेस हैं जब वो हारते हैं तो वो सबसे ज्यादा जोर से बोलते हैं हम जीत गए और दूसरा हार गया। अब आप मुझसे ये मत बुलवा लीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जीतने वाले को एक्चुअली कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हारने वाले को चिल्लाना होता है अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि इसको अगेन बुरा मत मानिए, देखो हम तो आपके यहाँ से इतने दिन से बात कर रहे हैं, आपके कई सारे पैनलिस्ट हमसे बात करते हैं, हम हमेशा एक ही बात करते हैं, चलो जी आपका कहना है कि जहाज गिरे, किसके कितने गिरे वो बता दो, वो कोई नहीं बता पाता आपके यहाँ से। तब आप लोग कोट करना शुरू कर देते, ट्रंप ने कहा 8 गिरे। मैं आप सबसे पूछता हूँ 8 इंडियन जहाज गिरे ट्रंप ने किस दिन कहा, बता दीजिए। तब आप बोलते नहीं है। आपके कमल चीमा साहब के साथ मेरा एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा नहीं जी एक जगह पर लिखा गया है कि 3 जहाज जो है इंडिया के गिरे हैं। मैं कहा चलो जी आपकी 2 मिनट को मान लेता हूँ, तो क्या आप ये कह रहे हैं 5 पाकिस्तान के गिरे हैं? बोलते नहीं हमारा तो उन्होंने नाम ही नहीं दिया। तो भाई इंडिया का नाम किसने दिया? इंडिया का भी नहीं लिया। देखिए मैं किसी मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस समय ट्रंप को अपने इलेक्शंस दिख रहे हैं, रिपब्लिकन उनसे नाराज हैं, उनके यहाँ पर नुकसान हो रखा है। और वांस साहब ने बड़े क्लैरिटी से कहा है कि ये जो $300 बिलियन है ये यूएस का टैक्स पेयर नहीं देगा। क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि टैक्स पेयर देगा तो जनाब ये इलेक्शन तो छोड़ो, आपका तो कल सवेरे सीट के पीछे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा मिडिल ईस्ट देगा, आप देख लीजिए। ये जो इवन जो उनके एसेट जो जी सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि ट्रंप ने जितनी गलतियां की एक तरह से, जिस तरह से ईरान के साथ हुआ है और जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लिया है, सर मुझे तो नहीं लगता कि इनको वोट पड़ने वाले हैं या ये इलेक्शन जीतने वाले हैं। आपको लगता है कि अभी भी कोई चांस है? शहबाज शरीफ से पूछ लीजिए, ज्यादा अच्छा बताएंगे। अगर वो ना भी बता पाए क्योंकि उन्हें तो उनको बोलना ऑथराइज नहीं है, तो आपके मुनीर साहब से पूछ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा बता देंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन क्या हो। क्योंकि हार जीत का अकाउंट मेरे ख्याल यूएस से ज्यादा और आपसे ज्यादा तो वही रखते हैं, हमें तो रखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी है कि जो भी ट्रंप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अपनी पब्लिक के साथ गलत कर रहे हैं, दुनिया के साथ गलत कर रहे हैं, नेटो के साथ गलत कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ गलत कर रहे हैं। किसके साथ सही कर रहे हैं वो बोलने वाला सिर्फ एक आदमी है, दैट इज शहबाज शरीफ एंड मुनीर। इसके अलावा कोई दुनिया में नहीं बोल सकता कि ट्रंप कुछ भी अच्छा कर रहे। ग्रेटफुलनेस अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके इन 2 जाबाज पाकिस्तानियों के पास है जो कहते हैं कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर, उन्होंने हमारे कहने से ये कर दिया, हमारे कहने से वो कर दिया। अगर आप इतनी सारी चीजें पढ़ रही हैं और देख रही हैं तो वहां तो ये वाली भी बात आ गई कि भाई अगर ये MOU हुई थी तो इसमें सो कॉल्ड कराने वाले लोग कहाँ थे, कराने वाले लोगों क्यों नहीं आए, कराने वाले लोगों के एयरक्राफ्ट में बैठने से पहले, बैठने के बाद, उड़ने के बाद, उड़ने से पहले वापस क्यों कर दिया गया वगैरह। मैं उसको क्रिटिसिज्म में नहीं ले जाना चाहता, मैं बड़ा अच्छा एनालिसिस आपके साथ करूंगा कि सीधी सीधी बात है, मुझे कोई एक कंट्री बताइए जो ये कहती हो कि इस पूरी लड़ाई के दौरान जो कुछ ट्रंप ने किया अच्छा किया, सिवाय एक कंट्री। और वो कंट्री ने भी पब्लिकली नहीं कहा, उसके भी सिर्फ इन 2 नुमाइंदों ने कहा जिनका नाम है जाबाज
शाहबाज शरीफ और जाबाज मुनीर, क्योंकि इनकी जाबाजी मैं अगर पाकिस्तानी होता तो मैं बहुत ज्यादा इंसल्ट ले लेता कि किसी दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट बोल दे माय फील्ड मार्शल, दैट मींस ही इज नॉट अ पाकिस्तान फील्ड मार्शल, वो उनके लिए सर्व कर। ऐसा मेरे गलत तरीका है सोचने का। मैं कोशिश करता हूँ ना हूं, क्योंकि जो देखिए एज फार एज इंडिया इज कंसर्न ना, इंडिया आजकल कैसे बिहेव कर रहा है वो आप देखिए, तभी आपको दिखेगा कि तारीफ क्यों हो रही है, लोग उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस पूरे मीटिंग में देखें तो हमारा और यूएस का कहीं कोई डिस्कॉर्ड नजर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कहीं पर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू का डिस्कॉर्ड नजर नहीं आया, एक पब्लिक मीटिंग के सामने, एक साइडलाइंस के सामने, एक बायलैटरल के सामने। क्यों? क्योंकि इंडिया इज बिहेविंग लाइक अ पावर प्लांट, ठीक है ना। वो जो पावर प्लांट होता है ना, उसके अंदर जो होता है उसको एनर्जी नहीं चाहिए होती है, वो एनर्जी जनरेट करता है। इंडिया मार्केट देता है, इंडिया पावर को जनरेट कर रहा है दुनिया में। वो जो वीकर कंट्री है, ग्लोबल साउथ है, मैं तो आपके साथ पहले भी बात कर चुका हूं, चाइना क्यों नहीं बनता ग्लोबल साउथ का, पाकिस्तान क्यों नहीं बनता अगर आपको लगता है। पाकिस्तान, मान लीजिए मेरी बात आज फिर से, मैं हर बार कहता हूं, आपके वो जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ठीक कहा कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन यूज्ड एंड यूज्ड लाइक अ डैश पेपर डैश पेपर डैश पेपर। मान लीजिए आप मेरी बात, आज की तारीख में पाकिस्तान को यूएस सिर्फ एंगेज कर रहा है, टाइज नहीं ला रहा, क्योंकि जिसके साथ टाइज होती हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर ट्रेड डील्स होती हैं, ट्रेड रिलेटेड चीजें होती हैं, वो ज्यादा बड़ी बात। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन बहरहाल जिस तरह से इस वक्त इस एमओयू को लेके चला जा रहा है उस पे अपडेट्स आती रहेंगी, और ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं है कि ये 60 डेज तक चलने वाला है। बहुत शुक्रिया सर। आप चलवाइए, पूरी दुनिया की जिम्मेवारी बनती है कि किसी तरह इस एमओयू को आगे बढ़ाइए, जैसा भी है, खराब ही सही, बेकार ही सही, झूठा ही सही, बट कम से कम दुनिया के लिए वो हॉर्मूज खुलना चाहिए, दुनिया के लिए बाब अल मंदेब के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। मेरा इस समय ये पॉजिटिव सोच सिर्फ इस बात के लिए है, अदरवाइज ये तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि ये जो लड़ाई है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये लड़ाई नफरत की है, ये लड़ाई हेट्रेड की है। आप कभी सोच नहीं सकते कि इजराइल ईरान को माफ कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा या वाइस वर्सा। और ये चाहे कोई कितना कहता रहे कि ट्रम्प साहब जो है वो इजराइल को गाली दे देंगे, नेतन्याहू को स्नब कर देंगे, ले देकर बॉटम लाइन ये है कि ये साथ रहेंगे, इन्हें कोई नहीं अलग करने। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो हर कुछ दिन के बाद आते हैं, और जाहिर है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। इसी तरीके से आराम से चलता नहीं रहेगा ये सिलसिला। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।